हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटूस हाउस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर ईवीएस क्लास 3 चैप्टर 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डिड छोटू थिंक्स व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। यानी जो छोटू नामक एक लड़का रहता है, जब वो पाइप को देखता है तो वो अपने मन में क्या सोचता है। तो इसका आंसर है छोटू थॉट दैट, यानी छोटू सोचा कि ही कैन टेक शेल्टर इन द पाइप। वो सोचा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। शेल्टर मीन्स होता है शरण लेना या उसमें क्या हो जाना, उसमें अपना शरण लेना या उसमें अपना दिन गुजारना। तो छोटू सोचा कि मैं इस छोटे से पाइप में क्या कर सकता हूँ, अपने आप को यहाँ पर रख सकता हूँ या अपना कुछ जो दिन है उसको मैं गुजार सकता हूँ। एज इट वुड सेव हिम फ्रॉम द डस्ट विंड रेन्स एंड कोल्ड। और ये जो पाइप है हमें किन किन चीज़ों से बचाएगा। डस्ट यानी धूल से बचाएगा, हवाओं से बचाएगा, बारिशों से बचाएगा और ठंड से भी बचाएगा। क्वेश्चन 2 है हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। यानी जो छोटू है वो किस तरह से उस पाइप को यूज किया या प्रयोग किया। तो इसका आंसर है छोटू टुक शेल्टर इन द पाइप। छोटू ने क्या किया, उस पाइप में शरण ले लिया या उस पाइप में रहने के लिए या ठहरने के लिए अपना डिसीजन बना लिया। क्वेश्चन 3 है इनटू विच पार्ट ऑफ द छोटू डिवाइड द पाइप्स एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। यानी जब उस पाइप में छोटू नामक लड़का रहने लगा तो उस पाइप में कौन कौन सी एरिया उसने डिवाइड किया या कौन कौन सी एरिया को उसने क्या क्या नाम दिया। तो इसका आंसर है ही डिवाइडेड इनटू, पहला है स्लीपिंग एरिया, उसने एक पहला स्लीपिंग एरिया बनाया जहाँ पर लोग सोते हैं, ठीक है। दूसरा है कुकिंग एरिया जहाँ पर खाना बनाते हैं। थर्ड है क्लॉथ ड्राइंग एरिया, उसी पाइप में क्लॉथ ड्राइंग एरिया मतलब जहाँ पर कपड़े सुखाते हैं, ठीक है। और फोर्थ है वाटर स्टोरेज एरिया, शॉर्टेज एरिया, ठीक है, स्टोरेज एरिया जहाँ पर पानी लोग क्या करते हैं, रखते हैं सुरक्षित पीने के लिए, उसने क्या बनाया, उसको डिवाइड किया। एंड लास्ट है गेस्ट सिटिंग एरिया, जब उसके यहाँ कोई गेस्ट आएगा उस तरह से वो क्या कर दिया, एक पार्ट को डिवाइड कर दिया कि यहाँ पर जो भी कोई गेस्ट आएंगे क्या करेंगे, वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। इस तरह से वो अपने घर को या उस पाइप में क्या किया, इन सारे जगहों को डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन 4 है इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, ठीक है। यानी जो छोटू एक लड़का था, ठीक है, वो किस एरिया में सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करता था उस पाइप में। तो इसका आंसर है ही वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अराउंड द गेस्ट सिटिंग एरिया। वो सबसे ज़्यादा मतलब जो टाइम था वो स्पेंड करता था रहने के लिए, उसको पसंद था किस एरिया में, गेस्ट सिटिंग एरिया में वो सबसे ज़्यादा रहता था। क्वेश्चन 5 है वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनूस टू लिव विद हिम इन द पाइप। यानी जो छोटू था, ठीक है, वो मोनू को क्यों इनवाइट किया कि वो उसके घर में या उस जहाँ पे वो रहता है उस पाइप में वहाँ पे वो रह सकता है, ऐसा उसने क्यों किया। तो इसका आंसर है ही इनवाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप बिकॉज, वह मोनू को इनवाइट किया अपने साथ उस पाइप में रहने के लिए क्योंकि ही सा मोनू सर्चिंग फॉर अ शेल्टर। उसने देखा कि जो मोनू है वो रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। आल्सो छोटू वुड फील बेटर इफ़ ही हैज़ अ कंपनी एट होम। और जो छोटू है काफ़ी अच्छा महसूस करेगा या उसको काफ़ी अच्छा लगेगा जब कोई उसके साथ और रहने के लिए आ जाएगा। शायद उसके लिए एक कंपनी बन जाएगी, लाइक एक तरह से वो एक दोस्त भी बन जाएंगे और उस तरह से उनको टाइम बिताना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस। यानी आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहते हैं। तो इसका आंसर है इन माई हाउस आई लिव विद माई मदर, यानी मैं अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ, फादर भी रहे हैं, 2 ब्रदर्स हैं एंड ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर हैं, ठीक है। यानी इन सारे लोगों के साथ मैं अपने फैमिली में रहता हूँ। नेक्स्ट है 7 छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जो छोटू है वो अपने उस पाइप में जहाँ पर वो रहता है उसको डिफरेंट एरिया में डिवाइड कर दिया था। राइट दी नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस, यानी अपने हाउस में अपने घर में डिफरेंट पार्ट को बताइए। तो इसका आंसर है ड्राइंग रूम्स, मेरे घर में कौन कौन सी पार्ट है, ड्राइंग रूम्स हैं, डाइनिंग रूम्स, ड्राइंग रूम्स जहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। डाइनिंग रूम्स जहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं, किचन्स क्या है जहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं, एंड स्टडी रूम जहाँ पर लोग स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं।
बेडरूम, बेडरूम कहाँ होता है? जहाँ पर हम लोग सोते हैं, ठीक है। टॉयलेट एंड बाथरूम, टॉयलेट क्या होता है? फ्रेश अप होने के लिए, एंड बाथरूम क्या होता है? नहाने के लिए। ये सारी एरिया हमारे घर में मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट या फॉर योर हाउस, ठीक है। यानी जितने भी पार्ट आपके घर में हैं, जितने भी एरियाज हैं, आप उस एरिया में कितने कितने टाइम रहना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में मैं रहना 2 घंटे पसंद करता हूँ, ठीक है। डाइनिंग रूम यानी खाने जहाँ पर खाना खाते हैं लोग, ठीक है, वहाँ पर 2 घंटे में रहता हूँ। किचन मैं आधे घंटे रहता हूँ, ठीक है। स्टडी रूम 4 घंटे, क्योंकि मुझे काफ़ी पढ़ना होता है। बेडरूम 8 आवर्स, ठीक है। टॉयलेट 30 मिनट्स एंड बाथरूम 30 मिनट्स, ठीक है। इन सारे एरिया में मैं इतने इतने समय क्या करता हूँ? स्पेंड करता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पार्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम्स? क्या आपके घर में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपके फैमिली के जो मेंबर हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं? तो इसका आंसर है माई मदर स्पेंड मोर टाइम इन अ किचन। जो मम्मी है वो सबसे ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करती हैं, ठीक है। आप इस तरह से इसका जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन 10 है, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पार्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज और गोज फॉर द शॉर्ट टाइम्स? क्या आपके घर में ऐसा जगह है या कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपके घर के फैमिली के मेंबर जो हैं काफ़ी कम बार जाते हैं या कभी कभार जाते हैं? तो इसका आंसर है माई फादर गोज टू द किचन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम्स। यानी जो मेरे पिताजी हैं वो किचन में काफ़ी कम टाइम के लिए जाते हैं। क्वेश्चन 11 है, डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हाउ, क्या आप अपने घर को साफ सफाई रखते हैं? हाउ मीन्स कैसे? तो इसका आंसर है यस आई डू कीप माई हाउस क्लीन। हाँ, मैं अपने घर में यानी काफ़ी साफ सफाई रखता हूँ। वी क्लीन इट, हम लोग उसको साफ करते हैं यूजिंग ब्रूम स्टिक। ब्रूम स्टिक का यूज़ करके साफ करते हैं। एंड मॉपिंग, मॉपर क्या होता है? मॉपर बेसिकली एक पोछा लगाने वाला होता है, उससे हम लोग साफ करते हैं, जिससे कि घर काफ़ी अच्छे से साफ हो जाती है। क्वेश्चन 12 है, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन? यानी कौन कौन और हैं जो आपके घर को क्लीन रखने में यानी साफ सुथरे रखने में मदद करते हैं? तो इसका आंसर है मेड, माय मदर एंड माय फादर। जो मेड है यानी नौकरानी है, और मम्मी है और मेरे फादर हैं, वो लोग तीनों जो हैं वो मेरे घर को साफ सफाई रखने में काफ़ी मदद करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, वेयर डू यू गो टू द फ्रेश अप इन द मॉर्निंग? यानी आप फ्रेश अप होने के लिए मॉर्निंग में कहाँ पर जाते हैं? आई गो टू द टॉयलेट, मैं फ्रेश अप होने के लिए टॉयलेट में जाता हूं सुबह सुबह। क्वेश्चन 14 है, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज इन योर हाउस? यानी जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट है आपके घर में, वो आप कहाँ पर फेंकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर है वी थ्रो इट इन द गार्बेज बीन। हम लोग क्या करते हैं? उस गार्बेज को यानी कूड़े करकट को हम लोग कहाँ पर फेंकते हैं? गार्बेज बीन में फेंकते हैं, जहाँ पर हमें फेंकनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके घर में जितने भी एरिया हैं, घर के आसपास के एरिया हैं, वो सारे क्लीन हैं यानी साफ सुथरे हैं? तो इसका आंसर यस इट इज़। हाँ, जितने भी एरिया है हमारे घर के अगल बगल वो क्या है? काफ़ी साफ सुथरे हैं। क्वेश्चन 16 है, डू यू यूज अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस? क्या आप जो टॉयलेट है अपने घर में यूज करते हैं? क्या आपके घर के जो अगल बगल है उसको यूज करते हैं? तो इसका आंसर है इन द हाउस, मैं घर में अपना जो टॉयलेट है खुद का उसका यूज करता हूँ। क्वेश्चन 17 है, हु क्लीन इट्स? यानी जो टॉयलेट है वो किसको क्लीन करता है? कौन क्लीन करता है उसको? तो इसका आंसर है मेड्स क्लीन इट, ठीक है। यानी जो नौकरानी होती हैं वो सब क्या करती हैं? क्लीन करती हैं। क्वेश्चन 18 है, हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन? और आप किस तरह से उसको क्लीन करने में सहायता करते हैं? तो इसका आंसर है बाय मेकिंग श्योर दैट इट्स क्लीन आफ्टर आई यूज इट, ठीक है। यानी मैं क्या करता हूँ, अगर मैं श्योर हो जाता हूँ कि वो जो टॉयलेट है काफ़ी क्लीन है, देन हम क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं। क्वेश्चन 19 है, इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ? क्या आपके घर कोई स्पेशल होता है या कोई ऐसा एरिया से जहाँ पर आपने उसको अच्छे से डेकोरेट किया है और कब किया है? तो इसका आंसर है यस ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। हाँ, मैंने दिवाली के शुभ अवसर पर अपने घर में क्या की थी? काफ़ी ढेर सारे डेकोरेशन की थी या सजावट की थी, ठीक है। विद ब्यूटीफुल रंगोलीज थे, ठीक है, एंड दियाज एंड कलरफुल लाइट्स, ठीक है। लाइट थे, रंगोलीज थी और दिया से हम लोग क्या किए थे? काफ़ी ढेर सारे अच्छे से अपने घर को डेकोरेट किया था दिवाली के शुभ अवसर पर, ठीक है। सो यहाँ पे जो वीडियो है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।